कि काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फ़िदा है। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। 3 पैगाम सिर्फ रह गए। जवानों को दूंगा 3 मिनट का, बच्चों को दूंगा 2 मिनट का, औरतों को दूंगा 2 मिनट का पैगाम। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे जवान पैगाम को कबूल करेंगे। दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे है, 3 चीज़ों में आगे। आपको बहुत गम होगा, खुशी नहीं होगी। जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा गम होगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। इसलिए हमारे जवानों को तरक्की नहीं है। ध्यान से इसको सुनिएगा। तिजारत में हमारा जवान पीछे, सिर्फ 5% जवान तिजारत करता। 100 में 5 जवान तिजारत करता। और गैर मुस्लिमों में जवान कितने फ़ीसद तिजारत करते हैं? 85%। 85% गैर मुस्लिमों के जवान तिजारत करते हैं, और हमारे जवान सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। हमारे जवान नौकरी में पीछे। नौकरी 2%, IAS की नौकरी 2%, APS की नौकरी 2%। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तालीम में पीछे। 100 जवानों में सिर्फ 4 जवान स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, मदरसा आते हैं पढ़ने के लिए। 100 में सिर्फ 4। जब तालीम में आप पीछे होंगे तो आपको तरक्की कहाँ से होगी? और 3 चीज़ों में हमारे जवान आगे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मोबाइल देखने में सबसे आगे, ज़िना करने में सबसे आगे, शराब पीने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है। फिल्म देखने की वजह से कितने जवान बर्बाद हुए? 49% जवान बर्बाद हुए फिल्म देखने के नतीजे में, हथियार लेकर के घूमते। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से डकैती कर रहे हैं। 21% जवान इतने बर्बाद हो गए कि पुलिस को चकमा देते हैं, गलत धंधा करते हैं और पुलिस को चकमा देते हैं। फिल्म ने हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया। अब आपको सुनकर के हैरत होगी, ज़िना का कितना बड़ा नुकसान है। हमारे जवानों ने शादी को छोड़ दिया, वक्त पर शादी नहीं करते, ज़िना करते। ज़िना के नतीजे में नुकसान किसका हुआ? स्कूल में बच्चा आता है नाम लिखाने के लिए, किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80%। बच्चा आता है नाम स्कूल में लिखाने के लिए, माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम नहीं लिखा। हम मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा अपने बाप का नाम लिखाओ, तो बच्चा कहता है कि मुझको बाप तो है ही नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा ज़िंदा नहीं है? कहना ज़िंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। अरे क्या मतलब हुआ? कहा मेरी माँ का नाजायज़ ताल्लुक़ था, मैं उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। कसूर उस ज़िनाकार जवान का है, सज़ा उस बच्चे को मिल रही है, माँ तो मिल रही है, बाप से महरूम। और अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ, दारू पी करके जवान कितने बर्बाद हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 80% जवान खुदकुशी करते हैं, 79% जवान खाकपती हो जाते, 75% जवान पागल हो जाते, 74% जवान जेल जाते। बीमार कितने होते हैं? 1 करोड़। मरते कितने हैं? 15,000 सालाना। हमारे जवान दारू के नतीजे में मर जाते। अब बताइए कितना बड़ा नुकसान है। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़िए। मैं मसनद रसूल से गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह दारू छोड़ देंगे,
जिना छोड़ देंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के फंसे। लड़की आगे जा रही थी, जवान पीछे पीछे आ रहा। लड़की ने मुड़ करके देखा तो जवान से पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को पता करना था कि असली है या डुप्लीकेट है, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो लड़की ने कहा मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो जवान इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। औरत ने मुंह पर तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो हमारी तरफ ध्यान ही रहता, दूसरे की तरफ नहीं जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह ये जो पैगाम दिया गया है इसको कबूल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को ज़रा परवाह नहीं बेतदाली की, बूढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बच्चों के हवाले से सुन लीजिए, 2-3 मिनट में जलसा निकल जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। आप भी सोचेंगे कितना हाथ उठाने के लिए कह रहा, दर्द हो जाएगा, गोली लेनी पड़ेगी। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी बेदारी का पता चले, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए, मेरा पैगाम बर्बाद न हो जाए। बस बिल्कुल आखिरी मरहले में जलसा आपका पहुँच चुका है, बिल्कुल एक पैगाम बाकी रह गया। 5 मिनट के बाद आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आपको मैं मुबारकबादी देता हूँ, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं। दिल से दुआ देता हूँ आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बादशाह एक बच्चे से पूछता है, बेटा ये बताओ मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है? दूसरा सवाल करता है, मेरे हाथ में जो अंगूठी है इससे बेहतर तुमने कोई अंगूठी देखी है? दूसरा सवाल। जो बच्चा को आगे बड़ा बनना होता है अल्लाह उसके दिमाग को बड़ा कर देता है। इधर सवाल होता है वो उधर जवाब देता है। बादशाह ने सवाल पूछा, बेटा ये बताओ मेरा घर अच्छा है या तुम्हारा घर अच्छा है? झट से बच्चा जवाब देता है, इस वक्त बादशाह मेरे घर में है, मेरा घर बादशाह के घर से अच्छा है। बादशाह ने पूछा, ये जो अंगूठी है इससे बेहतर तुमने कोई चीज़ देखी है? कहाँ, इससे बेहतर वो उंगली देखी है जिसमें अंगूठी है। क्या जवाब दिया, बड़ा बादशाह खुश हुआ, दिल से दुआ दिया, ये वक्त में आगे चल कर के बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इत्तेफाक ये देखिए वो बच्चा आगे चल कर के बादशाह का वज़ीर बना। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरंगज़ेब बादशाह, इस हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हौज़ में गुस्ल कर रहे थे,
एक बच्चा खड़ा हो गया, औरंगजेब ने हाथ पकड़ा, कहा कि डुबा दे, हाथ पकड़ा, कहा डुबा दे। बच्चा का जवाब सुनिए, बच्चा घबराता नहीं है, बच्चा का जवाब सुनिए कितना प्यारा जवाब देता है। दुआ देता हूँ अल्लाह आपके घर में ऐसा होनहार बच्चा पैदा फरमाए। बादशाह ने उसके हाथ को पकड़ करके कहा कि तुम्हें डुबा दे। उस बच्चा का जवाब सुनिए, बादशाह मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए मैं कैसे डूब सकता हूँ? अगर बादशाह मेरी उंगली पकड़ते तो भी मैं डूबता नहीं।